जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एपी। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एपी के बारे में। हमने जैसे कहा था एपी समानांतर श्रेणियां, इसका लेक्चर 1 हमने किया था। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो हमने कहा था आपको कि क्लास 10th 11th और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो पिछले लेक्चर में हमने सिंपल सी बात कही थी एपी क्या होती है, जिसका डिफरेंस कंजुगेटिव टर्म्स का सेम हो। यदि मैंने कहा कि A1 A2 A3 A4 A5 एंड कंटिन्यू करके AN कोई सीक्वेंस है, लेट ये कोई सीक्वेंस है, तो AP क्या होती है, तो जिसका डिफरेंस सेम हो। तो मैं कह सकता हूँ A3 माइनस डिफरेंस A2 माइनस A1 बराबर हो जाए A3 माइनस A2। ये सारे क्या हो, बराबर हो किसके, तो AN माइनस AN-1। ये तो डिफरेंस की बात की थी। जनरल टर्म में हमने AN की बात की थी, जहां हमने कहा था A प्लस n-1 इंटू डी होता है, Sn n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, बेसिक सा कंसेप्ट आपको फंडा पता चल गया होगा कि ये किस तरीके से हमें सोल्व करना है। ये सारी जानकारी हमने प्रीवियस लेक्चर यानी फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी कि एपी क्या है और उसके क्या क्या कंसेप्ट है, कैसे हम जनरल टर्म पता करते हैं कि AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी होता है, और कैसे हम पता करते हैं कि Sn इक्वल टू n/2 इंटू में 2A प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होता है। तो ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज क्वेश्चन के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। आज क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से हमें इसको यूज़ करना है फार्मूलों को। तो आइए स्टार्ट करें। मान लीजिए मैं कहूँ 1 4 7 10 एंड कंटिन्यू सो ऑन। यदि 1 4 7 10 कंटिन्यू सो ऑन ये गिवन है आपको एपी, ये एपी गिवन। यदि पहचान करनी है तो कैसे पता करें, तो 4 माइनस 1 आप देखते हैं 3, 7 माइनस 4 आप देखते हैं 3, 10 माइनस 7 आप देखते हैं 3 एंड कंटिन्यू सो ऑन। तो क्योंकि कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है तो ये एपी है, ये बात हम जानते हैं। तो इसका सॉल्यूशन अब इसमें देखिए क्या क्या पूछ सकता है आपसे। मैं कहूँ आप इसकी 5वीं टर्म बता दीजिए, मैं पूछ सकता हूँ आपसे इसकी 7वीं टर्म बता दीजिए, मैं पूछूँ आपसे इसकी 10वीं टर्म बता दीजिए, मैं पूछूँ इसकी आप 18वीं टर्म बता दीजिए। तो इस तरीके से कोई भी टर्म आपसे पूछी जा सकती है, कोई भी टर्म पूछी जा सकती है। तो कैसे हम पता कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। तो देखिए यदि आपसे कहा जाए 5th टर्म बताइए, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट टर्म हमने कहा, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड कंटिन्यू सो ऑन। तो पहली कितनी है 1, सेकंड टर्म कितनी है 4, थर्ड टर्म कितनी है 7। ठीक है जी। तो यदि मैं कहूँ कि डी निकालना, तो डी क्या होगा A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कितना 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो दूसरी में से पहली करा दें तो आप क्या आ गया डी। अब यदि मुझे कहना है 5वीं टर्म निकालिए, तो हमने जैसा कहा था कि जनरल टर्म क्या होता है AN A प्लस n-1 इंटू डी होता है। AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो 5वीं टर्म क्या होगी A प्लस 4D। तो A प्लस 4, A की वैल्यू कितनी है आप देखिए, A की वैल्यू कितनी है तो 1, और D की वैल्यू कितनी है तो आपने निकाली 3। सोल्व कीजिए 4 3 जा 12 यानी 13। तो यानी आपका 5th टर्म क्या हो जाएगा 13। यदि मैं कहूँ इसकी आप 7th टर्म निकालिए, तो आप बोलेंगे A प्लस 6D, एक कम हो जाएगा क्योंकि AN है तो n-1 है, एक कम, 7 तो 6 हो जाएगा। और A की वैल्यू हम बार बार वही दोबारा 1, D की वैल्यू कितनी तो 3, तो 6 3 जा 18 और 1 19। यदि मैं कहूँ इसकी 9 टर्म या 10 टर्म निकालिए, तो 10 टर्म क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 9, A प्लस 90, A की वैल्यू 1 और D की वैल्यू कितनी है, तो D की वैल्यू आपने कहा 3, 6 3 जा 18। अच्छा 10 टर्म निकाले तो यहाँ 9 है ना, तो ये जो 9 3 जा 27 और 1 28, 28 तक। यदि आपसे कोई कहे 9 टर्म निकाल दीजिए या 11 टर्म निकाल दीजिए, 11th निकाल दीजिए, 11th क्या कहेंगे तो एक कम
a प्लस 10t, a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 3, तो दैट 10 इंटू 3 30 प्लस 1 31। यदि मैं कहूँ इसकी 18 टर्म निकालिए तो आप कहेंगे a प्लस में 18 माइनस 1 17, तो a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 3, तो ये जो 17 3 51 और 1 52। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं किसी भी टर्म को, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म कोई भी टर्म हम पता कर सकते हैं। मतलब किसी भी एपी में यदि कोई टर्म सीक्वेंस गिवन है या सीरीज गिवन है तो उसका हम टर्म पता कर सकते हैं। आइए इसमें ही आगे बात करते हैं। यदि इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे पूछते हैं, मान लीजिए यदि एन टर्म के बजाय आपसे पूछ लेता कि आप इसकी पहली 5 टर्म का सम निकाल दीजिए या पहली 15 टर्म्स का सम निकाल दीजिए, तो कैसे निकालते हैं? तो इसको निकालने का भी फॉर्मूला हमने कहा डिस्कस किया था, क्या Sn होता है क्या n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, यदि लास्ट टर्म पता हो, इफ लास्ट टर्म इज गिवन, यानी an यदि हमें गिवन है तो हम कह सकते हैं कि Sn क्या हो जाएगा n/2 a प्लस में an, यानी फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। तो इस तरीके से भी हम जा सकते हैं। तो देखिए 5वीं टर्म का सम निकालना है तो S5 तो Sn क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो जब n/2 यानी 5/2 2 इंटू में a प्लस में 5 माइनस 1 इंटू में डी, ये बनेगा। तो जब 5/2 2a प्लस में 4d। अब आप देखिए 5/2 हमने कहा a की वैल्यू कितनी है 1 और d की वैल्यू हमने निकाली थी अभी 3, तो यहाँ पुट कीजिए तो a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 3, तो ये जाए कितना, तो जब 5/2 2 प्लस 4 3 12, तो 5/2 2 प्लस 12 यानी 14, ये कैंसिल हो गया, तो जब 7 5 35। तो आप देखेंगे इसकी पहली 5 टर्म का सम कितना है, तो आप मिलेगा आपको 35। हम इसको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, एकदम शुरू से एकदम लास्ट तक पहुँचेंगे, इसमें धीरे धीरे अपने लेवल को आगे बढ़ाएंगे। तो ये बात क्लियर। पहली 5 टर्म का सम निकालना है तो Sn का फॉर्मूला यूज कीजिए और उसमें वैल्यू पुट कीजिए। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, यदि आपके पास ये आ जाए विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यदि सीक्वेंस आपको दे दी जाए क्या कि 4 9 4 9 14 19 14 19 एज 124 तो बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा। क्वेश्चन को समझिए बात को कि इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म है ये 124, यानी 124 कौन से नंबर पे आता है ये हमें बताना है। तो आप कैसे करें, तो बहुत ही सिंपल काम, इस टाइप का जब भी सॉल्यूशन बनाए तो बहुत सिंपल कंसेप्ट लेके चले। सीक्वेंस क्या है, तो हमने हमारे पास है 4 19 14 19 एंड लास्ट टर्म है 124। तो हमें ये टर्म बतानी है, यानी हमें बताना है n की वैल्यू बतानी है। तो आपको गिवन क्या है, a फर्स्ट टर्म यानी 4, d क्या होता है तो हमने पढ़ा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 9 माइनस 4 हो जाएगा यानी 5, d की वैल्यू कितनी आएगी 5। क्योंकि लास्ट टर्म यदि हमें ये नहीं पता कि कौन सी नंबर ऑफ टर्म है तो हम क्या मान लें, इसको an मान लें और n की वैल्यू निकालें। तो हमने कहा यानी n टर्म है कितनी 124 और n टर्म 124 है तो हम कह सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 124। an की वैल्यू रख दी हमने, a कितना है 4, d कितना है आपके पास 5 दैट इक्वल टू 124। ये प्लस का 4 इधर आके माइनस, तो 124 माइनस 24 बोलिए कितना 120 120। तो आप बोलेंगे कितना n माइनस 1 इक्वल टू 120 अपॉन में कितना जाएगा 5,
24 5 जा 120, तो n माइनस 1 इक्वल टू 24, और इसका मतलब n की वैल्यू कितनी रहेगी, तो माइनस 1 इधर आके प्लस, तो n इक्वल टू 24 प्लस में 1 दैट इज 25, तो n की वैल्यू रहेगी 25, दैट इज आवर ब्यूटीफुल आंसर। क्लियर है बात? उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या गिवन था आपको और किस तरीके से निकालना है। दोबारा देखिए, कहा था कि ये सीक्वेंस का 124 कौन सा नंबर ऑफ टर्म है, तो हमने कहा a कितना है 4 है, d कितना है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 9 माइनस 4 5। हमने कहा ये टर्म कौन सी है, तो हमने मान लिया इसको n टर्म, हमने ये लेट किया तो इससे क्या बना an इक्वल टू 124, और an की वैल्यू क्या होती है a प्लस n माइनस 1 टू d, a की वैल्यू 4, d की वैल्यू 5 पुट किया हमने, n की वैल्यू कितनी होती है 25, तो मैं कह सकता हूँ कि जो 25th टर्म है ना वही है क्या 120। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो थी बात कि कौन सी टर्म पता करनी है। अब नेक्स्ट टाइप, देखिए हर टाइप का मैं एक एक दो क्वेश्चन आपके सामने पेश करूंगा, फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके द्वारा, तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, मान लेते हैं क्या आपसे कह दिया गया इज 184 a term of sequence sequence given आपको 3 7 11 एंड कंटिन्यूस ऑन, ये दे देगा आपको क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 184 क्या इस सीक्वेंस की, इस गिवन सीक्वेंस की टर्म है या नहीं। 184 इस गिवन सीक्वेंस की टर्म है या नहीं। यदि हमें ऐसा पता करना है तो कैसे पता करें, तो बहुत ही सिंपल, गिवन सीक्वेंस को उठा लेते हैं 3 7 11 एंड कंटिन्यूस ऑन। आप कहेंगे a कितना है 3, d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 7 माइनस 3 यानी 4, d की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब आप निकालिए क्या, आपको पता करना है कि 184 इस गिवन सीक्वेंस की टर्म है या नहीं। तो हम इसको मान के चलते हैं लेट कि यदि इसकी टर्म होगी तो कौन सी होगी और नहीं होगी तो कैसे नहीं होगी, आइए जानते हैं। तो मैंने मान लिया लेट कि 184 इज ए सीक्वेंस ऑफ गिवन टर्म 184 is a term of given sequence। यदि हम ये मान के चलते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये n टर्म है 184, n टर्म को क्या मान लेते हैं 184, ठीक है। हमने मान लिया कि 184 इसकी कौन सी टर्म है जी, तो n टर्म है। अब n टर्म 184 है तो हम कहेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 184। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात। a की वैल्यू कितनी है 3, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 4, 184। तो 184 ये प्लस का और ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का, ये इधर आके माइनस होगा तो 184 में से 3 घटा दो कितना देगा 181। तो ये जो n माइनस 1 इक्वल टू 181 अपॉन में 4, यानी n की वैल्यू देगी 181 बाय 4 प्लस में 1। तो ऐसे वैल्यू देखा तो आपने देखा 184 प्लस 1 181 प्लस 4 यानी 185 अपॉन में 4, क्योंकि ये रैशनल नंबर की फॉर्म में आ गया, ये एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये 185 बाय 4 यानी कोई भी टर्म है वो 180 बाय 4 p बाय q फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं हो सकती। n नॉट बिलोंग्स टू एनी फ्रैक्शनल फॉर्म, n कभी फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं हो सकता। n कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि n एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है ही नहीं कि 185 बाय 4 आपकी ये इतनी सीक्वेंस पे पड़े, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं hence we can say n is not a positive integer, n कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया, ठीक है जी। तो क्योंकि
n पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया, इसलिए hence we can say 184 is not the term of given sequence। तो हम कह सकते हैं कि 184 है ना, वो गिवन सीक्वेंस की टर्म ही नहीं है। और समझ में कि 184 इस गिवन सीक्वेंस की टर्म नहीं है, ये हम बता सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। आपने देखा, अब कोई कहे 185 5/4 हमने निकाला, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। यदि आपको दे दिया जाए क्या, यदि क्वेश्चन दिया जाए आपको, क्वेश्चन दिया गया आपको क्या कि इफ pth qth and rth term of an AP, pth qth and rth term of an AP are ABC respectively, then so that A into में Q minus R plus B R minus P plus C P minus Q is equal to 0, ये दे दिया गया। तो ये कैसे हम दिखाएं, ये दे दिया गया, कह रहा है आपको pth qth एंड rth टर्म a b c गिवन है, यानी p टर्म यदि a है, q टर्म आपकी b है, r टर्म आपकी c है, तो आप बताइए कि ये वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो कैसे सिद्ध करें, आइए जानें। तो सिंपल सॉल्यूशन, तो हमें गिवन है क्योंकि pth टर्म कितनी है, तो आपने कहा a, pth टर्म कितनी है, a, qth b और rth c। तो pth टर्म p है, a है, तो हमने जाना an क्या होता है, AP केस में a प्लस n माइनस 1 इंटू b, ये होता है। तो यहाँ से हम कह सकते a pth टर्म, तो p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a सिमिलर हो जा रहा, तो आप क्या कीजिए, इसको कैपिटल लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमें गिवन है qth टर्म किसके इक्वल, b के इक्वल, तो आप क्या कहेंगे a प्लस q माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू b। और हमें गिवन है r टर्म इक्वल टू c, तो हम कह सकते हैं a प्लस r माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू c। इतनी बात क्लियर। तो ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इस गिवन कंडीशन को हमें प्रूफ करना है कि a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू में आर माइनस पी प्लस में c इंटू में p माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो ये कैसे प्रूफ करें, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट लगा देते हैं हम। नाउ हम क्या कहें, हम कह सकते हैं क्या, हमें प्रूफ करना है, तो वी टेक a इंटू में क्यू माइनस आर, टेकिंग LHS को लेके चलते हैं हम, ठीक है। b इंटू में r माइनस पी प्लस c इंटू में p माइनस क्यू। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, ये है a की वैल्यू, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इंटू में क्या, q माइनस r। इस a की जगह हमने क्या पुट कर दिया, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इंटू q माइनस r। b की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, इस b की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, तो इस b की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दिया, क्या, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और ये जगह आपका r माइनस पी, प्लस इस c की जगह ये वैल्यू पुट कर दें पूरी, a प्लस r माइनस 1, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी और इंटू में p माइनस क्यू। ये हमने रख दिया, a की जगह, b की जगह, c की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, कहाँ से, तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसकी पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ, इस पूरे की इसके साथ, इस पूरे की इसके साथ, तो आप क्या कहेंगे, a की इसके साथ होगी, सिमिलरली यहाँ भी इसके साथ और यहाँ भी इसके साथ,
तो देखिए तीनों में आप देखेंगे a इंटू दिस, a इंटू दिस, a इंटू दिस, a कॉमन आ गया, तो क्या बना क्यू माइनस आर, क्योंकि प्लस में है तो ये जो है आर माइनस पी, प्लस में है तो जो है ये पी माइनस क्यू। समझ की बात? अच्छा नेक्स्ट आप कहेंगे ये तो हमने कहा फर्स्ट के लिए कि इसकी मल्टीप्लाई से की, इसकी मल्टीप्लाई से की और इसकी मल्टीप्लाई से की। अब नेक्स्ट करेंगे इसकी मल्टीप्लाई से, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई से और इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो आप क्या कहेंगे p माइनस वन इंटू डी की मल्टीप्लाई इसकी इससे और इसकी इससे, तो सब में कॉमन क्या है d, तो d कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जो है p माइनस वन इंटू में क्यू माइनस आर, ठीक है, प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पी, प्लस में आर माइनस वन इंटू में पी माइनस। क्या ये बात क्लियर होगी आपको? इतना कर दिया आपने। अब इसको देखो आगे कैसे करें। तो ऊपर वाली बात को मैं रफ कर देता हूं यहां से। देखिए इसके नेक्स्ट कंसेप्ट को ध्यान से। हमने कहा क्वेश्चन को रफ कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें जीरो के इक्वल प्रूफ करना था, ये आप जानते ही हैं। क्या किया आपने? तो देखो पहले यहाँ देखो तो प्लस क्यों माइनस क्यों, ये इससे कैंसिल, आर आर कैंसिल, पी पी कैंसिल, यानी ये जीरो हो गया। तो ये तो हो गया ए इंटू में जीरो, प्लस ये हो गया आपका ए इंटू में जीरो, प्लस डी यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए पी माइनस वन की क्यू माइनस आर के साथ। तो पहले पी से करो, पी क्यू माइनस पी आर, पी क्यू माइनस पी आर और माइनस क्यू प्लस आर, प्लस इसकी से कीजिए क्यू आर माइनस क्यू पी। अच्छा फिर माइनस आर प्लस पी, प्लस अब यहां कीजिए आर पी माइनस आर क्यू और माइनस पी प्लस क्यू। क्लियर? तो ए इंटू में जीरो तो जीरो हो गया, प्लस डी। अब देखो पी क्यू माइनस पी क्यू कैंसल, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसल, प्लस आर माइनस आर कैंसल, माइनस पी आर प्लस पी आर कैंसल, आर क्यू कैंसल, पी से पी कैंसल। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? जीरो। तो हमने कहा जीरो प्लस जीरो यानी जीरो, यानी हमें जो गिवन था रिजल्ट ये वाला जीरो के इक्वल दिखाना, यानी ये हो गया आर एच एस। तो एल एच एस इज इक्वल टू हमें आर एच एस यही दिखाना था, जीरो के इक्वल, हैंस प्रूव्ड। तो यही हमें दिखाना था, हमने वैल्यू सिंपली वैल्यू पुट की और वैल्यू सोल्व कर दी। तो उम्मीद है ये बात क्लियर होगी आपको। तो इस तरीके से हमें एपीए क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे इसको और बेहतरीन तरीके से आगे आने वाले कंसेप्ट के बारे में। तो फिलहाल आप बढ़िया तरीके से अपनी स्टडी को बनाए रखें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।